नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो वन क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विषय विशेषण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में जो है अभी तक हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण यानी कि जो विशेष शब्द से बना है। विशेष का मतलब क्या होता है? विशेष मतलब खास, है ना, इम्पोर्टेंट, है ना। कोई चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है या उसका क्या महत्व है या क्या खास है, तो विशेषण में हम यही पढ़ेंगे। तो विशेषण हम किसे कहते हैं? ठीक है, विशेषण हम कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे? जैसे कि मान लीजिए उसके गुण को बताएगी, उसके दोष को बताएगी, उसके आकार, उसकी संख्या, है ना। तो ये सारी बातें जो है विशेषण हमें बताता है संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, कि उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी संख्या क्या है ना, इस तरीके से। तो अब हम और इन्हीं सब चीज़ों को क्या है, हम उसके भेदों के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो विशेषण है उसके चार भेद माने जाते हैं। चार भेद कौन कौन से होते हैं विशेषण के? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, जो संकेतवाचक विशेषण है उसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो चलिए अब एक एक करके इसके भेदों को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा वो आ जाता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण या उसके दोष के बारे में बताते हैं तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है? भाव आ जाता है, समय आ जाता है, रंग, आकार और स्थान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें जो है गुणवाचक विशेषण ये भी बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। अच्छा आदमी यानी कि ये क्या है? उसकी विशेषता है। और बुरा आदमी और बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। तो आदमी बुरा है तो ये क्या है उसका? ये विशेषण है उसका। ठीक है, अच्छा और बुरा क्या है? यहाँ पे विशेषण है। और यहाँ पे आदमी क्या है? विशेष्य है। ठीक है, आदमी विशेष्य है, बुरा और अच्छा क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण ना सिर्फ विशेषता बताते हैं बल्कि वो अपने विशेष्य की संख्या और परिमाण या परिमाप यानी कि मात्रा भी बताते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 लड़के खेल रहे हैं तो इसमें 5 लड़के हैं। 5 कौन है इसमें? ये विशेषण है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है? गुणबोधक आ जाता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुणबोधक आ जाता है। गुणबोधक में हम क्या क्या बातें करते हैं? अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, है ना। गुणबोधक में हम क्या क्या बातें करते हैं? अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट। और दोषबोधक में हम क्या पढ़ते हैं? कि बुरा, खराब, उद्दंड, जहरीला। और रंग बोधक में काला है या गोरा है या पीला है, सफ़ेद है, नीला है, वो कैसा है ना। इसमें रंगों के बारे में पढ़ते हैं। काल बोधक यानी इसमें हम समय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पुराना है, प्राचीन है, नवीन है, समकालीन है, इस तरीके से। और स्थान बोधक के बारे में कि कौन से स्थान से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, मद्रासी, बिहारी, पंजाबी, एक्सेट्रा। और गंध बोधक में, है ना, कि उसकी खुशबू अच्छी है या बुरी है, वो खुशबूदार है, ये कैसा है। दिशा बोधक जिसमें हम दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से। अवस्था बोधक की उसकी अवस्था कैसी है किसी वस्तु की, वो गीला है, सूखा है, ठीक है, नरम है या जला हुआ है, किस तरीके का है। दशा बोधक यानी कि उसकी दशा कैसी है, उसकी दशा कैसी है, मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, कैसा है। आकार बोधक यानी कि आकार, कि उसका आकार कैसा है, उसका आकार जो है मोटा है, छोटा है, बड़ा है या लंबा, है ना। और दशा बोधक में हम क्या पढ़ते हैं कि उसकी दशा कैसी है, वो स्वस्थ है, रोगी है, बीमार है या ठीक है, अच्छा भला है, चंगा है ना। और स्पर्श बोधक में हम क्या पढ़ते हैं? स्पर्श, इसमें स्पर्श की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कठोर है, कोमल है, नर्म है, ठीक है, मखमली है या कैसा है। और स्वाद बोधक जैसे कि उसमें खट्टा है, मीठा है या कसेला है ना, कड़वा है, इत्यादि, ये सारी चीज़ें। तो जब भी हम गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जैसे कि गुणबोधक, दोषबोधक। गुणबोधक जो गुण के बारे में बताता है, दोषबोधक जो बुरा बताता है, रंग बोधक जो रंग के बारे में बताता है कि उसका रंग कैसा है, कालबोधक जो समय के बारे में बताता है कि नया है, पुराना है,
या एकदम ही नया है ना। कालबोधक जो बताता है कि रंगबोधक जो बताता है कि काला है, गोरा है, नीला है या पीला है। ठीक है। कालबोधक जो बताता है कि उसका समय क्या है, पुराना है, नया है, किस तरीके का है। स्थान बोधक यानी किस स्थान से संबंधित है। ठीक है। गंध बोधक जो बताता है कि उसकी गंध कैसी है, खुशबू अच्छी है या बुरी है। दिशा बोधक जो बताता है कि कौन सी दिशा है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है या कौन सी दिशा है। अवस्था बोधक जो बताता है कि उसकी अवस्था कैसी है, उस वस्तु की, गीली है या सूखी है या जली हुई है, इस तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे गुणवाचक विशेषण में आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों हाँ, परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं। तो जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, ठीक है, तो जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं, है ना, जो बताते हैं कि उस वस्तु की मात्रा कितनी है ना, जो उसको माप तोल की जो बताते हैं कि ये 1 किलो है या लीटर में है ना, किस में है ये। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें है कि हम इसमें पढ़ते हैं कि माँ दूध में थोड़ी चीनी डालो, थोड़ी चीनी यानी कि उसकी मात्रा है थोड़ी, है ना। तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। फिर आता है कि मुझे 1 लीटर सरसों का तेल चाहिए। तो इसमें 1 लीटर क्या है, 1 लीटर जो है इसमें परिमाणवाचक विशेषण है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, कुछ, 2 लीटर, 1 लीटर, 5 किलोग्राम, है ना, या मिलीमीटर या अधिक, कम, थोड़ा इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती है परिमाणवाचक विशेषण में। तो अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण में, जो बताता है कि किसी भी चीज़ की संख्या कितनी है ना, ये इसकी विशेषता बताता है। तो इसमें जो विशेषण बताई जाती है वो संख्या की बताई जाती है। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो बताते हैं कि उस संज्ञा या सर्वनाम की कितनी संख्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मेरे लिए 2 समोसे लाओ या मेरे लिए 5 कचौड़ियाँ लेकर आओ। ठीक है। उस कमरे में 5 लड़के हैं या 15 लड़के हैं। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, है ना। 1 2 3 4 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण, इसमें 2 चीज़ें और आ जाती है कि कुछ संख्याएं जो होती है इसमें निश्चित होती है और कुछ होती है अनिश्चित। निश्चित संख्या कौन सी होती है, जिसमें हमें पता होता है कि वो 5 लड़के हैं या 15 लड़कियां हैं। ठीक है। इस तरीके से तो इसको तो हम निश्चित मान लेंगे। जो अनिश्चित होती है वो क्या होती है, थोड़ा, कुछ, बहुत, कम, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे कि अनिश्चित है ये संख्या, है ना। तो संख्यावाचक विशेषण में इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर मान लो पूछ लेते हैं कि इसमें से निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है और अनिश्चित कौन सा है, तो थोड़ा, कुछ, बहुत, कम, है ना, इसको याद रखना आप। फिर हम बात करते हैं कि हाँ, अब हम बात करते हैं कि संकेतवाचक विशेषण की। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, संकेतवाचक कोई हम जो है सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है ना, कोई व्यक्ति, तो कोई क्या है, इसमें कोई व्यक्ति है, मतलब हमें ये नहीं पता कि, ये निश्चित नहीं पता कि वो कौन सा व्यक्ति है, बस कोई व्यक्ति, हमें ये नहीं पता कि वो व्यक्ति महिला है या पुरुष है या कोई बच्चा है, बस हमें ये पता है कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। जैसे कि उस विद्यालय में पेड़ पौधे लगे, कितने लगे इसकी मात्रा हमें नहीं मालूम, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसमें हम उसको कहेंगे संकेतवाचक। ठीक है। क्योंकि इन दोनों ही वाक्यों में वह और उस सर्वनाम शब्दों का उपयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है कि उस विद्यालय में, तो यहाँ पे उस लग गया, तो ये इसकी विशेषण बता रहा है कि ये विद्यालय वही है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं। ठीक है। तो यह लड़का, ऐसा घर, वह आदमी, यह वह, है ना। तो ये क्या है, विशेषण के उदाहरण है कुछ। एक चीज़ और देखिए कि सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि हम जानते हैं कि विशेषण के प्रयोग से जो है विशेष्य का क्षेत्र सीमित हो जाता है। जब हम विशेषण का प्रयोग करते हैं तो जो विशेष्य है वो सीमित हो जाता है। मान लो कि वह लड़का, है ना, वह लड़का बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे जो सुंदर है, बहुत सुंदर जो है वो क्या है, विशेषण, लेकिन सुंदर तो लड़का है ना, तो ये क्या हो गया, विशेष्य। तो अब लड़के की जो लड़का है उसका जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया। ठीक है। और जबकि जो उसका विशेषण है यानी कि वो बहुत सुंदर है, उसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक हो गया। ठीक है। जैसे गाय कहने से उसके व्यापक क्षेत्र का बोध होता है कि वो गाय है, लेकिन काली गाय कहे तो इसमें क्या होता है कि गाय का क्षेत्र तो सीमित हो गया और वो जो काली है यानी कि वो उसकी विशेषता हो गई।
तो इसी तरह से जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे तब वो सर्वनाम ना रह के सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, जैसे कि ये गाय बहुत दूध देती है, वह आदमी बहुत बड़ा मेहनती है ना। तो यह गाय बहुत दूध देती है। तो यहाँ पे यह और वह क्या है, यह और वह गाय एवं आदमी के विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह गाय का विशेषण है और यहाँ पे वह जो है वो आदमी का विशेषण है। इसी तरीके से कुछ उदाहरण और हैं कि वह गधा भागा जा रहा है, वह गधा भागा जा रहा है। तो वह क्या हो गया, गधा का क्या हो गया, वो विशेषण हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि विशेषण के स्थान के आधार पर उन्हें हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, विशेषण को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो सामान्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। तो सामान्य विशेषण क्या होता है, जिसका प्रयोग विशेष्य से पहले होता है ना। सामान्य विशेषण उसे कहते हैं जिसका प्रयोग विशेष्य के पहले होता है। जैसे कि काली गाय बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे काली क्या हो गया, काली क्या हो गया विशेषण, और गाय क्या हो गई विशेष्य। तो यहाँ पे जो है विशेषण का प्रयोग हम विशेष्य से पहले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो काली है वो है विशेषण और यहाँ पे जो गाय है वो क्या है विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग करते हैं, लेकिन विधेय विशेषण में इसका विपरीत उल्टा है ना। यहाँ पे जो है हम विशेषण का प्रयोग अपने विशेष्य के बाद ही करते हैं, यानी कि यहाँ पे पहले विशेष्य आता है उसके बाद विशेषण आता है। जैसे कि गाय बहुत काली है ना, गाय बहुत काली, तो यहाँ पे गाय क्या है विशेष्य और काली क्या है विशेषण। ठीक है, तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।